नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। संस्कार शाला के इस अध्याय के तहत आप सभी का स्वागत है। आज मैं संस्कार शाला के इस अध्याय में शिक्षा का सम्मान हमें जीवन में क्यों करना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बच्चे, आप सभी देखते हैं कि जब हम विद्यालय में नामांकन लेते हैं और जैसे जैसे हमारा वर्ग आगे बढ़ता जाता है और जब मैट्रिक का समय आता है तो सभी माता पिता के सभी पेरेंट्स की एक ही बात होती है, अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो मैट्रिक का रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा, इंटर का रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा। ये आप अधिकतर बच्चे से ही सुनते आते हैं कि मैट्रिक का रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा अगर सही से अभी से बेस मजबूत नहीं करोगे। ये क्यों पेरेंट्स सोचते हैं? क्योंकि विद्यालय स्तर तक की हमारी जो पढ़ाई होती है ना बच्चों, वो मैट्रिक स्तर की ही होती है। वो रिज़ल्ट हमारे जीवन में बहुत सारे कंपटीशन में खड़ा होने के लिए, बहुत सारे कंपटीशन में अपनी योग्यता को दिखाने के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए हमारे माता पिता मैट्रिक रिज़ल्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन देखा जा रहा है, जैसे आगामी ही समय में देख लीजिए, मैट्रिक का एग्ज़ामिनेशन है, इंटर का एग्ज़ामिनेशन है। आप सभी बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, पता नहीं मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, पता नहीं मेरा रिज़ल्ट कैसे आएगा। बहुत सारे माता पिता भी बहुत परेशान रहते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर कि मन लगा के पढ़ो, सवेरे जगाते हैं, पढ़ने के लिए कहते हैं कि आप अगर सही से नहीं पढ़ोगे तो आपका मैट्रिक का रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा। ऐसा आप देख रहे होंगे, ऐसा आप समझ भी रहे होंगे। लेकिन मैं बच्चों आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारा रिज़ल्ट क्यों ख़राब होगा, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसको हमें सोचना होगा। आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे सालों भर नहीं पढ़ते हैं। जब एग्ज़ामिनेशन का समय होता है तो बस क्वेश्चन आंसर जो होते हैं उसको गेस पेपर से या गेस पेपर ले लेते हैं और रट लेते हैं, एग्ज़ाम दे देते हैं, वो फिर सारा कुछ भूल जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे बच्चों का बेस मजबूत होगा? नहीं। अगर ऐसा होता तो 1 से लेकर 10 तक की पढ़ाई ही नहीं होती, सीधे मैट्रिक की पढ़ाई हो जाती। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्यों सरकार ने कहा 1 के बाद 2 में बच्चे जाएंगे, 2 के बाद 3 में जाएंगे? क्यों? हमारी उम्र के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस बनता है। हमें किस उम्र में किस ज्ञान की ज़रूरत होती है, उसकी बुक छपती है। इसलिए मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसे बिल्कुल दिल लगा कर पढ़ें। इसलिए नहीं पढ़ें कि हमें मैट्रिक का रिज़ल्ट अच्छा लाना है या इंटर का रिज़ल्ट अच्छा लाना है। हम इसलिए अच्छे से पढ़ें क्योंकि हमें अपनी ज्ञान को बहुत उन्नत बनाना है, बहुत कारगर बनाना है। ये तभी हो पाएगा बच्चों जब हम अपनी किताब का अध्ययन करेंगे, उसका गहन अध्ययन करेंगे। अगर जब तक हम अपनी किताबों का गहन अध्ययन नहीं करते हैं, अपनी जानकारी को, अगर जो जानकारी आपकी अधूरी है अपने शिक्षकों से, अपने अभिभावक से दूर करने की कोशिश नहीं करते हैं तो आपको आगे जाके दिक्कत होगी। क्योंकि आप देख रहे हैं बच्चों कि आज नौकरी के लिए या किसी भी चीज़ में, किसी भी बिजनेस में बहुत सारे कंपटीशन हैं। उस कंपटीशन के लिए आपका सही ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास सही ज्ञान नहीं है तो एक एक नंबर से लोग छूट जाते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ बच्चों कि आप लोग नोट्स के पीछे ज़्यादा ना भागें। ये नहीं कि सिर्फ नोट्स को रट लेना है, एग्ज़ाम दे देना है, हमें अपने नंबर को ले आना है और रिज़ल्ट अच्छा लाना है। हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमारा नॉलेज बहुत अच्छा हो। ये तभी हो सकता है जब हम शुरू से ही अपने बेस को मजबूत रखें। हमारा उम्र अभी पढ़ाई का है, हमें अपने पढ़ाई पे अपने ध्यान को देना है। हो सकता है आज के दिन आपके साथ कोई परेशानी हो, कोई आपके घर में फंक्शन हो, आज का आपने जो एम रखा, जो पढ़ाई की घंटे को रखा है, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन नेक्स्ट रोज़ आपको उसे कंप्लीट करने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में शिक्षा के महत्व को नहीं समझेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई को सबसे आगे रखें, शिक्षा को सबसे आगे रखें। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप शिक्षा को हर काम के पीछे रखते हैं तो आपका बेसिक नॉलेज बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा, जो आपके लिए नुकसानदेह है। आप हो सकता है कि मैट्रिक एग्ज़ामिनेशन में रट के कैसे भी एग्ज़ाम पास कर ले, इंटर की एग्ज़ामिनेशन में नोट्स को रट के एग्ज़ाम पास कर ले, लेकिन आपका बेस अच्छा नहीं होगा तो आपके जीवन में आप जो करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आप सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी पढ़ाई के सिलसिले में अपनी किताबों के अध्ययन को एकदम 100% ज़रूरी समझें। जब तक आप किताबों का गहन अध्ययन नहीं करेंगे, उसमें आई बातों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आपका जो बुनियादी ज्ञान है, जो बेसिक ज्ञान है, वो पूरा नहीं हो पाएगा, जो आगे चल के आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सभी बच्चे यह निश्चित रूप से ध्यान दें कि आप लोग
जितने भी आपके बुक्स हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ें, उसके अच्छे से नोट्स बनाएं और जीवन में शिक्षा को निश्चित रूप से सबसे आगे रखें, क्योंकि हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे आप सर्विस करें या बिजनेस करें, आपका ज्ञान अगर सही है तो आप निश्चित रूप से बहुत सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। और आपकी, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो शिक्षा है, कहीं ना कहीं आपको एक सही राह, सही मार्गदर्शन देगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे चल के आप ही को कठिनाई होगी। आपके अभिभावक तो आपको कहेंगे ही, लेकिन कठिनाई का सामना सिर्फ हमें करना पड़ता है। हम हमारे किसी दोस्त को नहीं, हमारे किसी कलीग को नहीं, हमारे किसी रिलेशन को नहीं। जब भी हम कहीं भी कंपटीशन के व्यू में आगे निकलते हैं तो उस समय जो कठिनाई आती है उसका सामना सिर्फ हमें करना पड़ता है। इसलिए हम सभी बच्चों से यही कहूँगी संस्कारशाला के इस अध्याय के तहत कि आप लोग अपनी पढ़ाई को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व दें, शिक्षा का सम्मान करें, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। इसलिए आप सभी एक टाइम टेबल बना कर निश्चित रूप से पढ़ाई करें। उस पढ़ाई में अपने किताबों के अध्ययन को ज़रूरी समझें, खुद से नोट्स तैयार करने को ज़रूरी समझें। लिखी लिखाए नोट्स को ले लेना आसान होता है, लेकिन जब हम खुद नोट्स तैयार करते हैं ना किताबों को पढ़ के, तो उसका ज्ञान हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से आने वाली परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो बच्चे अभी नहीं है इस क्षेत्र में, मैट्रिक एग्जामिनेशन के दौर में नहीं है, इंटर के एग्जामिनेशन के दौर में नहीं है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग निश्चित रूप से किताबी ज्ञान को पढ़ें, किताबों को अच्छे से पढ़ें, चाहे किसी भी विषय का किताब हो। कोई सब्जेक्ट हमारा ऐसा नहीं होता जो बिना काम का होता है। हमारे सिलेबस में जो भी किताबें आती हैं, चाहे जो भी सब्जेक्ट आते हैं, जो भी होता है वो सब आपके लिए ही होता है। कहीं ना कहीं वो सारा कुछ आपके सर्विस हो या भी कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। इसलिए आपको इन बातों को समझना होगा। धन्यवाद।